Good morning, my dear all of the students. Hope you are doing well there. So this is hopefully my fourth or fifth class maybe. And last day, so far as I'm concerned, I completed I remember. Okay, my hood. যতদূর আমার মনে আছে I remember, and of course you will leave me a comment so that I can understand you also. I remember, I completed. So let me just give you a reminder of the theme. और एक थीम एक बोले देते चाहिए तुम्हारे थीमटा होच्छे कि उसमें क्या वास्तविकता क्या उसका जो सारांश है. The theme of the poem is that it is a simple description of the memory or the lost memory of the poet. The poet and his brother used to play, used to travel. There was some garden, there was also the garden along with the flowers. वहाँ पे पेड़ थे, पौधे थे, गार्डन था. ये जो एटमॉस्फेयर था वो कभी को याद आ रहे हैं ना. तो वर्तमान परिस्थिति में खड़े होकर उनको उनका अतीत उसको याद आ रहा है. तो वो अतीत में सोच रहे हैं, और अतीत जब वो सोच रहे हैं तो उनको अतीत बड़ा भारी पड़ रहा है वर्तमान में. यानी कि वो ना इतने दुखित हो रहे हैं वो सब सुनने के बाद कि वो मेमोराइज तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मेमोराइज करने के बाद उनका दिल जो है बहुत भारी पड़ जा रहा है. सो मैं बोलना चाहता हूँ, इन दिस सिचुएशन आई लाइक टू टेल यू वन थिंग. हियर हुड्स और द पोएट्स वन एम्बिशन, वन इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, दैट ही इज़ ट्राइंग टू रिकलेक्ट ऑल द फॉरगॉटन मेमोरीज. आई रिमेंबर. आप लोग सब समय जब पोएम पढ़ोगे या प्रोस पढ़ोगे, प्लीज़ आपके टाइटल पे कॉन्सेंट्रेट करो. देखिए टाइटल जो है वो आपको बता रही है कि मैं कोशिश कर आई रिमेंबर. इट इज़ रिपीटेड लाइन. वाई हैज़ द पोएट रिपीटेड द लाइन? बिकॉज हियर द पोएट वांट्स टू पुट एन एम्फसिस. यहाँ पे कवि जो एक जोड़ डालना चाह रहे हैं कि आई रिमेंबर, मैं याद कर रहा हूँ या याद किया था. आई रिमेंबर दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर एंड आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर. ये लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, और उनको रिमेंबर करने के बाद याद भी आ रहा है कि अतीत में मेरा एक भाई था, वो पेड़ थे, पौधे थे, वो लाइलैक्स था, वो रॉबिन का नेस्ट था, वगैरह वगैरह. एवरीथिंग आप लोग को पोएम के वगैरह में डिटेल्स में जाओगे, जैसे मैंने बताया था, पढ़ोगे तो वो भी क्लियर आ जाएगा. लेकिन एक तो निश्चित है, ये बात पूरा क्लियर है कि वो कोशिश कर रहे हैं वो सब लॉस्ट मेमोरीज़ को फिर से वापस लाने के. जैसे हम लोग वर्तमान में बैठे हुए हैं, कभी कभी कोई घटना होता है ना, हम लोग घटना जैसे साधारण सा घटना घट जाता है, तो हम लोग उसके साथ बचपन का एक रिजेम्बैलेंस यानी कि रिलेशन खोजने का कोशिश करते हैं कि चलो अरे ऐसा हुआ भी था मेरे साथ भी कभी. सो दिस इज़ द सिचुएशन. आई एम ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग. আমি তোদেরকে বলতে চাই একটা জিনিস, যে বর্তমানে দাঁড়িয়েও আমরা অনেক সময় এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি. হয়ে আমরা কিন্তু আমাদের অতীতের আমাদের শৈশবের চাইল্ডহুড মেমোরিজ বা স্কুলহুড ডেজ, ওই সময় কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের কথা খুব মনে পড়ে. সেই মনে পড়াটাই হচ্ছে কবিতার মূল সারমর্ম. এখানে কবিতা যেটা কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে আমাদের জীবনে আমরা অনেক সময় একটা পরিস্থিতি এসে দাঁড়ায়, কবির জীবনেও এসে দাঁড়িয়েছে. উনি এখন তার অতীতের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করছেন. মনে করতে গিয়ে ওনার খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট পাচ্ছেন উনি হৃদয়ে, ওনার যন্ত্রণা হচ্ছে, উনি বুঝতে পারছেন সেটাকে প্রকাশ করতে চাইছেন যে আমি তো মনে করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার যে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি সেটা আমায় কষ্টও দিচ্ছে. সো হিয়ার यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? The poem is trying to tell that memories are very valuable, but sometimes they are too heavy, sometimes they are too static. तो इसका मतलब क्या है? कभी कभी वो बहुत दर्दनाक होते हैं, कभी कभी बहुत वो आनंददायक होते हैं. यहाँ पे इस क्षेत्र में कवि के लिए वो बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखदायक है. तो वो उस मेमोरी को याद कर रहे हैं, और याद करने के बाद अपने आप को दर्द में या दुख में डाल रहे हैं. तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यही निकला कि हमको याद तो करना है हमारे जीवन में. हमारे जीवन में जब रहेंगे हम लोग तो याद करेंगे, फॉरगॉटन मेमोरीज जो उसको फिर से वापस रिकॉल करेंगे. ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर दुख भी पाते हैं तो दुख तो पाना जायज़ है, लेकिन हमारा जीवन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बस कंटिन्यूअस प्रोसेस इसको चलाना पड़ेगा. सो यही ओवरऑल थीम है. बट आप लोग फिर भी पढ़ोगे, मैंने अपलोड भी कर दिया होगा, शायद आप लोग को मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, रिटन एक क्रिटिकल एनालिसिस मैंने बना के वो भेज भी दिया होगा, आप लोग को मिल जाएगा. आप लोग उसको पढ़िए. पढ़ने के बाद कृपया मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए कि मुझे भी समझ में आए कि मैं अपने तरीके से सही जा रहा हूँ कि नहीं. क्योंकि देखिए आपके साथ मेरा रिश्ता सिर्फ ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन में है, और आप लोग अगर रिप्लाई नहीं करिएगा
तो मुझे स्ट्रांगली मैसेज नहीं आएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया. आप लोग का मैसेज नहीं आने का मतलब आई वुड हैव टू एक्सेप्ट दैट you have already understood all of you. But I think it is not so. You have to reply. आप लोग रिप्लाई करिए, क्वेश्चन डालिए, जो जिसको जो समझ में नहीं आया, एनीथिंग जो भी नहीं समझ आया उसको वापस करिए, मैं रिप्लाई करूँगा. ठीक है. सो take care of this and study the matter. I'm going to give you some small questions regarding this. Okay, take down the questions. Bring out the broad questions first. Bring out the critical appreciation of the poem. I remember. Describe, next question, describe the childhood days as you have experienced in the poem. Describe the childhood days as you have experienced in the poem. Okay. उसके बाद लिखिए how the poet is trying to remember his lost memories. How is the poet trying to remember his lost memories? And why has he been pained at heart? Why has he been pained at heart? Okay, next, bring out the relevance of the title. I remember, or comment on the title. You can write as you wish. उसके बाद लिखिए ये प्रश्न थोड़ा अलग है, ये प्रश्नটা একটু আলাদা, তো ওটা বলে রাখি বিকজ অফ ব্রডার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য পোয়েম, अच्छे तरीके से समझने के लिए, ভালোভাবে বোঝার জন্য. The poem I remember, how long do you consider the poem relevant to our daily life? How do you consider the poem to be relevant to our everyday life? तो ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, এই প্রশ্নগুলো দিলাম. Try to write it, send it and leave it in the comments. And next day when I am coming back, of course I am going through I remember with the questions, and if possible I will hopefully send you something, and by next day or the following day I would have completed it. So take care, hope you are doing well, enjoy your studies, send back your feedback. Take care, goodbye.